प्यारे बच्चों, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए हम लेकर आए हैं क्लास 11-12 साइंस के लिए फिजिक्स पोर्शन लेसन 1। देखिए, आज का क्वेश्चन है किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए, कोई आवेशित चालक है, ये कोई आवेशित चालक है, कटा हुआ है। इसके ठीक बाहर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इस चालक पर दो पृष्ठ होंगे, एक बाहर का इधर का, एक पृष्ठ इधर का होगा और एक पृष्ठ इधर का होगा। दो पृष्ठ हो गए इसके। ये पृष्ठ पहला है और ये पृष्ठ दूसरा है। ठीक है, तो बिंदु P पर दो तीव्रताएं होंगी, E1 E2, और दोनों एक ही दिशा में होंगी, E1 और एक होगी E2। ठीक है, कुछ बच्चों की कंप्लेंट थी कि लेख समझ में नहीं आता है, तो देखिए 23 तारीख से लेख समझ में आएगा, क्योंकि 22 तक की वीडियो मैंने बना दी थी। 23 तारीख से कुछ लेख में सुधार किया जाएगा। ठीक है, 23 तारीख की वीडियो जो आपके पास जाएगी वो लेख सुधार के जाएगी। ओके, तो ये है। ठीक है, तो लिखते हैं थ्योरी इसकी। तो देखिए, माना अनंत विस्तार तथा लघु मोटाई की एक समतल चालक प्लेट निर्वात अथवा वायु में रखिए। जब इस चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश शून्य होते हैं, यानी कि इसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र और आवेश है वो शून्य होते हैं। माना प्लेट के प्रत्येक तल पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा इसके समीप कोई बिंदु P है, एरिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें दो चादरें हैं। चादर एक, नीचे लिखे दे रहा हूं मैं, दोबारा से ऊपर दिखाई ना दे तो, ये चादर एक है और ये चादर दो है। तो इन दोनों के कारण तीव्रता अलग अलग होगी। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न लगाते हैं। ये देखिए, तो इसमें लिखेंगे चादर एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर एक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, चादर एक के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जो कल हमने सूत्र सिद्ध कराया था एक समतल या चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आया था। ठीक है, तो वैसे ये है, एक के कारण है ये। अब चूंकि आवेश समान है और P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी, तो अब चालक दो के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, तो यहां लिखेंगे चादर दो के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 मान लेंगे। ये भी सेम होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में है, ये E1 व E2 जो चित्र मैंने आपको बनाया था, ये रहा, E1 व E2 एक ही दिशा में है, तो इसलिए इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो जुड़ जाएगी। E बराबर E1 प्लस E2, तो E बराबर हो गया E1 प्लस E2। देखिए, मैं आगे को ही लिख रहा हूं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, फिर बराबर लघुत्तम ले लेंगे 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा ये कितना हो गया 2 सिग्मा, तो इससे ये कट गया, तो इसका सूत्र आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तुम्हें ये अलग अलग करके लिखना, नीचे ऐसे लाइन बढ़ा बढ़ा के लिखना है, क्योंकि मुझे तो जगह ज्यादा चाहिए भैया, वरना पेज लगाना पड़ेगा अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपका जो सूत्र आ गया वो ये आ गया। ठीक है, मैं बॉक्स में बना के लिखता हूँ फिर, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0।
तो ये हो गया बॉक्स में बंद। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण कोष के बाहर, कोष के पृष्ठ पर और कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये तीन डेरिवेशन है एक ही साथ। कोई कोष है, कोष का मतलब कोई गोलीय कोष है ये वाला। तो देखिए ये कोई गोलीय कोष है जिसकी त्रिज्या बड़ा आर है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या है बड़ा आर। तो इस कोष के बाहर, यानी कि यहां से इस कोष के बाहर कोई बिंदु P ले लो जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इस P से होकर हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं गोल, इसके चारों तरफ भी एक गोल पृष्ठ बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। और इसकी त्रिज्या मान ली बड़े वाले की छोटा r, और यहां पर माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। देखिए माना r त्रिज्या के किसी विलगित गोलीय कोष को प्लस Q आवेश दिया जाता है। देखिए अब ये जो r त्रिज्या का जो ये गोला है, ये बड़े r त्रिज्या का जो गोला है, इसे प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो यह इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। माना गोलीय कोष के बाहर, यानी कि इस गोलीय कोष के बाहर कोई बिंदु r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम r त्रिज्या का और P तथा P से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, समकेंद्रीय। समकेंद्र का मतलब जिसका केंद्र भी यही है, ठीक। और P के चारों ओर एक छोटा सा गोलीय कोष लेते हैं। P के चारों ओर एक छोटा सा गोलीय कोष लेते हैं जिसे क्षेत्रफल अवयव बोलते हैं, इसे dA से प्रदर्शित करते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। आइए न्यू पेज लगाते हैं। माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है जो क्षेत्रफल वेक्टर dA के समांतर बाहर की ओर है। अतः गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिए फाई E बराबर जो होगा वो ये समाकलन है बंद पृष्ठ के लिए EDA, ठीक है। तो EDA cos थीटा लेंगे, यहाँ पे EDA cos थीटा लेंगे और थीटा की जगह रखेंगे 0 अंश। तो ये cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आ गया EDA, इतना आ गया, ठीक है। तो फाई E बराबर E, फिर ये DA का करेंगे समाकलन, तो ये आ गया A क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका? गोले का। तो गोले का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? परंतु A बराबर लग जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये है गोले का क्षेत्रफल। ये ध्यान देंगे, ये गोले का क्षेत्रफल लगा है क्योंकि गॉसियन पृष्ठ जो है आपका वो गोल है, ठीक है। तब फाई E बराबर हो गया E 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से आप निष्कर्ष निकाल लेंगे। फाई E बराबर क्या होता है? Q बटे एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों बराबर हो गए। अतः तो ये आ गया E बराबर, ये 4 पाई R स्क्वायर बटे में चला गया और ये R स्क्वायर जो है Q के यहाँ रख दिया, मतलब एक सूत्र की तरह रख दिया, ठीक है ना, सिद्ध हुआ। तो ये कौन सा था? ये था कोस से बाहर। अब दूसरा हेडिंग जो इसका आएगा वो आएगा ये वाला, ठीक है। ये आया नहीं इसमें, ये आया, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डाल लेंगे इसका। दूसरा हेडिंग है पृष्ठ पर। तो ये देखिए कोष के पृष्ठ पर, यदि हमें गोलीय कोष के पृष्ठ पर अर्थात केंद्र पर r दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तब त्रिज्या छोटा r जो है वो बड़े R के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये छोटा वाला गोला बनाया पृष्ठ पर। तो अब तीसरा पॉइंट है आपका पृष्ठ के
भीतर। तो पृष्ठ के भीतर देखेंगे आप, देखिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी चालक अथवा गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश की मात्रा शून्य होती है, अर्थात Q बराबर 0। तब वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या होगी? E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर में Q बराबर 0 रखने पर, तो E बराबर 1/4πε0 और 0/r², अर्थात E बराबर 0। अतः कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता 0 होती है। तो ये पहला चैप्टर आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। और अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई मोस्ट होगा तो कराएंगे, और सोमवार में आपको भी चेक कराना है, सबको पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स भेज सकते हैं। थैंक यू।